हज़रत ईसा के बाद का जो दौर है, उसमें ईमान ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। थोड़े से लोग ईमान वाले रह जाएँगे और उसके बारे में कहा जाता है एक ऐसी हवा चलेगी, जो पुरसुकून तरीके से इस म ईमान वालों का जो है, वो ईमान ले लेंगे, उनको उनको दुनिया से चले जाएँ, फ़ौत हो जाएँगे। अमेरिका कहाँ खड़ा है? क्या इसराइल जो है वो इस जंग से अपने आप को पुल आउट करना चाह रहा है? ये जो लोग कहते हैं ना इब्राहिम अकॉर्ड को माना जाए या टू स्टेट थ्योरी, मैंने कहा था कि ये मुसलमान माने या ना माने ये अलहदा बात है। अमेरिका में ये इज़राइल नहीं मानेगा, अरे! इसलिए कि इज़राइल के वजूद के खिलाफ हैं दोनों। और वो टाइमलाइन में सूरत-हाल यही है कि मुझे ये लगता ये है कि अमेरिका शायद रहे, लेकिन इज़राइल फ़िलहाल अपने आप को पीछे कर लेगा। जो रेपुटेशन दुबई की डैमेज हो गई है, दोबारा मलिक रियाज़ नहीं बन सकता वहाँ कोई। अब आसमान में आप सोचें कि सैटेलाइट थे तो चाइना कैसे आगे आया? चाइना ने एक सैयारा भेजा था जो रिपेयर करने गया था, क्योंकि पहले अमेरिका की बादशाही थी। अब नीचे से जाके ऊपर सैटेलाइट तबाह करने वाला भी सिस्टम आ चुका हुआ है। तो इसका मतलब ऊपर अब बादशाही एक ही नहीं रह गई, चाइना भी आ गया हुआ है, रशिया तो नहीं है उतना। तो ये फिर आखिरी वो लड़ाई जो होगी तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे ये ज़्यादा अभी तक मेरे हिसाब से तो यही लगता है। तो क्योंकि अहादीस 4 ही सदी से हैं याजूज और माजूज की। 40 में जो दुरुस्त हदीसें बनती हैं वो 3-4 ही बनती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बनती। बाकी कुरान के अंदर ज़िक्र है और कुरान के अंदर बाकायदा लोकेशन का ज़िक्र है, जगह का ज़िक्र है, सफ़र का ज़िक्र है, बाकी सारी चीज़ इंटरप्रिटेशन पिक्चर आप कर लें, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, साइंटिफिक हिसाब से भी करनी चाहिए, वो भी करनी मैंने उनको उनकी जब प्रोग्राम किया था, मैंने उनको बड़े एहतराम से सुना। उनकी अपनी एक थ्योरी है और अच्छी बात है और अच्छी भी है और बात उनके यहाँ लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो उस वक़्त होंगी कि जब मोजज़ाती दुनिया शुरू हो जाएगी। सैयदना ईसा के आने के बाद जो मटीरियल वर्ल्ड की जंग खत्म हो जाएगी क्योंकि आखिर ज़मान का वो दौर आना है जहाँ मोजज़ाती दौर आना है। जहाँ सूरह इसराफील फूँका जाना है, जहाँ पहाड़ों ने रेज़ा-रेज़ा होना है, जहाँ ज़मीन तबाह होनी है, जहाँ ज़मीन का फ़र्श बनना है, ये मोजज़ाती तौर पे बनना है ना, ये वैसे तो नहीं बनना। तो ये उस वक़्त हज़रत ईसा की आमद के बाद मटीरियल वर्ल्ड खत्म हो जाएगी और मोजज़ाती दुनिया उसी में याजूज-माजूज भी सब कुछ है। हज़रत ईसा की आमद पे जो है दज्जाल जो है उसको वो ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, वो कहते हैं डिसॉल्व हो जाएगा, जिस तरह से भी जो भी वो इंटरप्रिटेशंस हैं, हज़रत ईसा के जी। सामने जब दज्जाल आएगा। तो वो उसके उसके वो एक तो वो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या सूरत-हाल होगी दज्जाल की? क्यों कहा जाता है कि वो फाइट नहीं होगी, वो उसको देख के शायद पिघल जाएगा जी, या ऐसी पिघल चीज़ जाएगा, होगी। नमक की तरह पिघल जाएगा। नमक की तरह पिघल जाएगा। नमक का पिघले उसके बावजूद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लेकिन उसके साथ जो यहूदी होंगे ना वो जाँफशानी से लड़ेंगे। बेशुमार लोग जो हैं वो हज़रत ईसा को तस्लीम कर लेंगे। अहले किताब में से जो लड़ेंगे वो फिर होगा कि वो फिर मोजज़ाती दुनिया होगी तो पत्थर पुकारेंगे कि ये यहूदी पीछे छुपड़ा हुआ है इसको कत्ल कर दो। फिर हज़रत ईसा का दौर जो है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप जज़िया ख़त्म कर देंगे, जिहाद ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया पे एक ही मज़हब आ जाएगा और आप तल तल जिहाद ख़त्म खंज़ीर को ख़त्म कर देंगे। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब जब सारे मुसलमान होंगे तो सारे एक ही ये जो दौर है ये कुछ अरसा को 30-1 साल का कहा जाता है रहेगा। जिसमें वो बाकायदा शादी करेंगे और सब कुछ करेंगे और फिर उसके बाद फिर हज़रत ईसा के बाद का जो दौर है उसमें ईमान ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़े से लोग ईमान वाले रह जाएँगे और उसके बारे में कहा जाता है एक ऐसी हवा चलेगी जो पुरसुकून तरीके से इस ईमान वालों का जो है वो ईमान ले लेंगे, उनको उनको दुनिया से चले जाएँ, फ़ौत हो जाएँगे वो लोग ये एक वो साथ। टाइम है जिसके बारे में कहा गया है कुरान पाक उठा लिया जाएगा? और उसके बाद फिर वो सूरज मग़रिब से तुलू होगा। उस वक़्त दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं होगा दुनिया में। फिर वो मग़रिब से सूरज तुलू फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा फिर सब कुछ। वो बहुत देर की बातें हैं। मतलब वैसे मेरी ज़िंदगी में तो शायद नहीं, आप शायद ज़िंदगी में हो जाए तो हो जाए। हमारे वो हम तो 70 साल के हो वो गए। हाँ, वो सर मैं भी सर करीब-करीब ही हूँ, मैं 54 तक मैं भी पहुँच चुका हूँ। अच्छा अच्छा फिर तो वो ठीक है। अच्छा, अच्छा। वो वो आपने जिस तरह से फरमाया कि वो अगले जो है वो अगर हम लूनर ईयर्स पे जाएँ तो फिर वो भी जो है वो तकरीबन 100 साल बन रहा है आज से इस किस्म की आपने अभी बात फरमाई थी। जी, लेकिन तकरीबन अगर 100 सवा सौ साल तो बनता है।
100 साल तो बनता है। जो बाकी कहते हैं कि 50 साल है, लेकिन अगर आप सूरज के हिसाब से जाएं तो वो 100 साल तकरीबन बन रहा है। तो वो बन मुझे जाए। ये बताइए कि आज जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल कैनवस है, उस पे आप क्या देखते हैं कि इस वक्त अमेरिका कहाँ खड़ा है? क्या इसराइल जो है वो इस जंग से अपने आप को पुल आउट करना चाह रहा है, पुल आउट करना चाह रहा है? अमेरिका कितना फंसा हुआ है? और उसके बाद बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक है, या पाकिस्तान कौन सा पार्ट प्ले करने जा रहा है इस वक्त? और देखिए, मैंने पाकिस्तान पहले से कैसे जब फंसा ये हुआ है? क्या गजा की, मॉडर्नाइज हुआ है पाकिस्तान? क्या सैंडविच हुआ है पाकिस्तान, या क्या हुआ? जिस दिन गजा की जंग शुरू हुई थी ना, तो मैंने कहा था जंग अब खत्म नहीं होनी। जो टाइमलाइन बताती है ना, गजा की जंग मुझे नहीं लगता ये खत्म हो जाए। मैंने उस वक्त यानी 7 अक्टूबर की जंग को मैंने कहा था अब ये खत्म नहीं होगी। गजा की जंग ईरान की तो उसकी बहुत एक बात वजह नहीं है, आई है। मैं इरफान साहब, एक वजह है। ये जो लोग कह रहे हैं ना इब्राहिम अकॉर्ड को माना जाए या टू स्टेट थ्योरी, मैंने कहा था कि ये मुसलमान माने या ना माने ये अलग बात है। अमेरिका में ये इसराइल नहीं मानेगा, अरे इसलिए कि इसराइल के वजूद के खिलाफ हैं दोनों। इसराइल वहां पर अपना घर बार छोड़ के, यहूदी अरबों की जायदादें छोड़ के एक एक मरले के घर में रह रहे हैं, अरबपति लोग हैं। वो एक आलमी हुकूमत बनाने के लिए आए हैं। उनको आपके इलाके से बंदों को निकालना है, वहां अपनी हुकूमत कायम करनी है थ्रोन ऑफ डेविड से। तो वो तो इब्राहिम अकॉर्ड मान गए, तो उनका तो सारा प्रोसेस जो है दीन का खत्म हो गया ना, उनका वजूद खत्म हो गया। कौन उनका तो आता है मिशन अरबों खत्म की हो गया। तादाद छोड़ के, कौन आता है अरबों का कारोबार छोड़ के, कौन सी जगहों से, पेरिस छोड़ के, लंदन छोड़ के, उनका तो ब्रुकलिन छोड़ मिशन के, खत्म हो गया, मिशन खत्म हो गया उनका तो। हाँ। मिशन खत्म। तो एक तो बात यह है कि वो इसको यहाँ पर हैं और लड़ेंगे। इसी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, ला यज्तमिउल दीनान फी जज़ीरतिल अरब, जज़ीरतुल अरब में कभी दो अदियान को जमा ना होने देना, वरना खराब हो जाएगा। जो हज़रत उमर ने जब बैतुल मक़दस हवाले किया था ना, उसने ईसाई हुक्म में तो एक रूल था 12वां या 13वां कि हम ये शहर इस बुनियाद पर हवाले कर रहे हैं कि यहाँ यहूदियों को आने की इजाजत नहीं होगी। दे अरे कैन लिव, दे कैन कम एज टूरिस्ट बट दे कांट स्टे ओवर हियर। वो जो कुरान के आयत है ना कि जेना हमने कताना फिल अर्दे तुम्हें फैला दिया हमने, वापस नहीं आओगे, वो वाकई नहीं आए थे। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब जंग जो है उसमें वक्फा तो आ सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। और वो टाइम लाइन में सूरत हाल यही है कि मुझे ये लगता है कि अमेरिका शायद रहे, लेकिन इजराइल फिलहाल अपने आप को पीछे कर लेगा। और उसका मकसद वही होगा कि ये मुसलमान आपस में जब लड़ते हैं, जब 8 साल सद्दाम ने लड़ा लिया, तो अब हम सऊदी अरब और इनको चाहेंगे इतना सा मुल्क है ईरान तबाह करो। तो मुझे वो पीरियड नजर आता है कि जब ईरान और अरब जो है उनकी ये तबाही वाली सूरत हाल वो पैदा हो। ये हम बिल्कुल उस एज पे खड़े हुए हैं। एच पे खड़े। और पाकिस्तान का रोल मैंने आपको बता दिया कि अब देखे ना, अगर बड़ी जंग शुरू हुई ना तो ये बाउंड्रीज खत्म हो जाती होती हैं नेशंस की। फिर बाउंड्री कौन रहनी, ना अफगानिस्तान की रहनी है, ना इराक की रहनी है, ना हमारी रहनी है, किसी और की नहीं रहनी। नहीं रहनी। तो आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं इसमें, इस सारे कैनवस मैंने में? आपको बता दिया कि पाकिस्तान की सूरत हाल यही है कि कुछ लोग वहां लड़ने के लिए चले जाएंगे, हमारी इंडिया के साथ जंग होगी, इंडिया की जंग शुरू जैसे होनी है तो फिर उधर से लश्कर आएगा हमारी मदद के लिए, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का। अरे तो मतलब ये तो हम बिल्कुल उस एज पे खड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट वी आर देयर। जी ऑलमोस्ट ऑन दैट। आपने जो 3 पार्ट्स किए थे उसमें पहला पार्ट तो 2020 में हो गया, दूसरा पार्ट तो ये तो अबाउट टू बी एंडेड। अब इस वक्त ईरान और अरब की लड़ाई का पीरियड आया है। वो तो दूसरे पार्ट का एंड है तकरीबन। जी जी, इसी अब उस पार्ट में आ गए हैं, एंटर हो गए। उसी में आपने फरमाया था कि फुरात में एक सोने का पहाड़ बरामद होगा, पेट्रो डॉलर, गोल्ड इक्विवेलेंस, देखिए किसी मतलब। और उसके ऊपर जो इतने लोग मरेंगे कि अगर एक बाप के 100 बेटे हैं तो 99 मर जाएंगे। ओए 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 ओए। और वो उस एज पे खड़े हुए। हाँ, ये सूरत। तो अभी जो ये एक सूरत हाल बन रही है कि ईरान और अमेरिका की आपस में कोई कहा जा रहा है कि नेगोशिएशन शुरू हो गई है, जो पाकिस्तान शायद मॉडरेटर बन रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। देखिए, अगर नेगोशिएशन हो भी गई तो थोड़ा सा वक्फा होगा, कुछ कहा नहीं जाता, जाहिर बात है, गैब के इल्म तो मुझे नहीं पता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज अब मिडिल ईस्ट वैसा नहीं रहता जैसा हो गया है।
मिडिल ईस्ट सारे क्या बात कर रहे हैं आप उसको सारे यूएई और सारा साउथ कुछ इसे देखे ना, अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल जाए तो चीजें बहाल होते होते 4-5 महीने लगेंगे। लग जाएंगे, और बिल्कुल सही। कतर का जो गैस फील्ड है 17% तबाह हो गया, अगले 5 साल तक 17% गैस बरामद नहीं कर सकता। तेल का भी मामला ऐसे ही हो गया हुआ है। जो रेपुटेशन दुबई की डैमेज हो गई, या किसी का बाप अब दोबारा वहां प्रॉपर्टी दोबारा मलिक रियाज नहीं बन सकता वहां कोई, वो रिकवर नहीं हो सकता। और वो जो नहीं वहां पे नहीं। जो करेंसी की सिचुएशन बन रही है स्टेट ऑफ हुर्मुज गोल्ड का में, कारोबार नहीं हो सकता सर। बैरूत जैसे तबाह हुआ, बैरूत दोबारा आबाद हुआ आज तक? और वो जो ये डॉलर जो है, डॉलर के जो बजाय ये जो चाइनीज करेंसी चलनी शुरू हो गई है जी, वहां ये पे काफी सारा मसला आएगा ना, इकोनॉमिक सूरत है। देखिए ना, मैंने हदीस में सुना है ना, याजूज और माजूज जमीन माश में फसाद पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। and this is happening right now. दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो मतलब हम बड़ी तेजी से जो है एंड ऑफ टाइम की जी तरफ जी जो है पहले चल रहे जी थे, जी, अब बहुत दौड़ रहे तेजी हैं हम से। उसकी तरफ उसमें। तो 100 बहुत, मैं साल आपको तो बताऊं उसकी एक हदीस की मिसाल बताऊं, एग्जैक्टली आज वही हो गया। फरमाया कि जब ये कुर्ब क़यामत वाला आखिर ज़मान आएगा तो साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीना, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता, हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन, और दिन ऐसे जैसे चिंगारी जली और बुझ गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और एग्जैक्टली अल्लाह। वही हो रहा है आज के पास। और वही हो रहा है अभी। ये रमजान का नहीं पता चला कब रमजान शुरू नहीं हुआ पता, और नहीं कब पता खत्म चल, हुआ। नहीं पता चल। जी हाँ। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और ये साहब, ये तो सिचुएशन चलती रहेगी इंशाल्लाह। आपको बार बार हम जहमत देंगे, लम्बा भला हमारी मेहरबानी। सूरत हाल होगी, उस पर बात करेंगे। हम याजूज थैंक माजूज पे भी तफसीली एक डिस्कशन करेंगे, कि ये तो बहुत सरसरी से आपने डिस्कस किया है, लेकिन ठीक मुझे है लग जी, रहा है कि उसको बहुत तफसील से बात करने की जरूरत है। अगले प्रोग्राम तक लिए सर इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।